नंबर का पहला करना है, तो अपन क्या करेंगे, 5वां नंबर पहला क्या लिखा है सवाल, ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब इसका वर्गमूल भी साथ में ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी वर्गमूल आएगा वो पता करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, 5वें का पहला है 525। अब इसमें जोड़ना है, तो देखो नीचे क्या बचेंगे, जब वर्ग भाग विधि से वर्गमूल करेंगे तो घटाने पर माइनस के बचेंगे। देखो एक जोड़ा जी बन रहा है, एक जोड़ा जी, ठीक, जिसमें 5 किसके वर्ग के करीब आएगा, 2 के, ते दो 2 दूना 4, तो इतने एक बचेगा, इतने 2 दूना 4, 25 का उतारो अंक। अब किसके वर्ग में अपन 125 के करीब पहुंच जाए, तो इतने अपन 3 लिखो, कितना 4, इतने 3 लिखेंगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 3 करना 3 चौके 12, तो जे लिखना पड़ेगा 129। इतने 3 लिखा था, इतने 3 3, इतने घटाना है, इतने भी घटाया था, इतने घटाया सॉरी जोड़ा था, तो 3 दूनी 6, इतने 4, इतने क्या बच रहा है, माइनस के 4 बच रहे हैं। तो अपन इसमें 529 में कितने जोड़ने हैं, 4 जोड़ने हैं। तो लिखेंगे वह न्यून संख्या कितनी है, 4 है, जिसको जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, मतलब कि इसमें 4 जोड़ो तो कितना आएगा, 5 2 5, जिसमें प्लस करना पड़ेगा 4, तो क्या आ जाएगा, अपन ने यहाँ 3 ऊपर लिखा ही नहीं पाया। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 5 2 9 हो जाएगा। अब 529 किसका वर्ग होगा, 529 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, देखो ऊपर कितना था, 23 था, तो यही 23 है आंसर। दूसरा नंबर टॉपिक क्या है, लिखा हुआ है 1750। 1750, तो अपन 1750 की क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 1750 की। तो एक जोड़ा जी बन रहा है, एक 17 का बन रहा है, किसके वर्ग में 17 के करीब पहुंच जाएंगे, 4 के, इतने 4 इतने 4, 4 चौके 16, इतने माइनस इतने बचेगा 1, 50 का अंक उतारा जाएगा, इतने प्लस किया जाएगा, 4 दूनी 8, किसके वर्ग में अपन इसके करीब पहुंच जाए, 150 के पास। तो एक करेंगे जो आएगा, 2 कर लूँ, तो इतने 2 किया, इतने 2 किया, तो 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, तो इतने 2 जोड़ेंगे, ये घटेंगे तो 4 हो जाएंगे, इतने 8 हो जाएंगे, ये घटेंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे 14, क्योंकि माइनस की बड़ी है। तो अब देखो इसमें इस संख्या में 14 जोड़ दें तो यह है किसका, 42 का वर्ग बन जाएगी। तो लिखेंगे वह न्यून संख्या कितनी है, 14 है, जिसको जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है। मतलब 1750 में कितना जोड़ दो, 14 जोड़ दो, कितना हो जाने, 1764 हो जाने। ठीक, तो अपन लिखेंगे 1764 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1764 का, तो 42 है, तो लिखेंगे 42, यही आंसर। अगला टॉपिक 5वें का तीसरा नंबर, तो 5वें का तीसरा क्या दिया गया है, 2 5 2, तो इसको जोड़ा बनाएंगे 2 5 2, तो एक जोड़ा जी 52 का बन रहा है, एक बन रहा है 2 का,
तो 2 एक कम, सॉरी 1 का वर्ग करना पड़ेगा, 2 का तो जाना होगा, 2 दूनी 4, 1 यहाँ 1 1 और 1, तो यहाँ घटेंगे यहाँ जोड़ेंगे, 1 को 1 2, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 52 का अंक उतार आ जाएगा। तो किसके वर्ग में अपन 152 के करीब पहुँच जाएँ, तो इसमें कितने का गुणा किया जाए, चलो 6 का करते हैं गुणा, तो 6 यहाँ 6 6 36 की 6 यहाँ से लेंगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो कितने आ रहा है घटाओ, तो माइनस की बड़ी है तो माइनस के 4 बचेंगे, यहाँ 6 जोड़े जाएंगे, तो 6 दूनी 12 की 2 यहाँ से लगी 1 3 32 आ गया। मतलब कि इस संख्या में कितने 4 जोड़ दो तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो लिखेंगे वह न्यून संख्या 4 है जिसको जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, मतलब 4 जोड़ो, इसमें 2 5 2 में प्लस करो 4, तो कितना हो जाएगा 2 5 6, मतलब 256 का वर्ग कितना होता है, 2 5 6 का वर्ग मूल कितना होता है 16 होता है, जो कि अपन ने ऊपर ज्ञात किया है। ठीक, आगे तीसरा हो गया, चौथा नंबर करना है अब। तो चौथा नंबर कितना दिया गया है 1825 दिया गया है, 1825, तो इसका जोड़ा बनाएंगे पहले 1825, तो इस 25 में आएगा, एक 18 का आएगा, तो किसके वर्ग में 18 हो के करीब पहुंच जाएंगे, तो 4 के वर्ग में, यहाँ 4 यहाँ 4, 4 चौके 16, यहाँ 4 को प्लस किया जाएगा, 4 और 4 8, तो माइनस किया जाएगा, सो 2 तो 0, 25 का अंक उतार लेंगे, किसके वर्ग में 225 के करीब आ जाए अपन, तो किसका गुणा किया जाए, 8 8 5 40 जाना होते हैं, तो 80 8 24, 2 बार करो, 3 बार करो। ठीक, 3 बार कर रहे, इतने 3 3 3 9 3 8 24, तो कितना आ जाएगा, देखो इतने घटाएंगे तो माइनस का, ये 3 प्लस का करना पड़ेगा, 3 3 6 और 8, ये घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 24। यदि अपन इस संख्या में 24 जोड़ दें तो किसका, जो 43 का वर्ग बन जाएगी। तो अपन लिखेंगे वह न्यून संख्या कितनी है 24 है जिसको जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ओके, तो देखो यहाँ 1825 में कितना जोड़ना है 24 जोड़ना है, तो जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1849 आ जाएगा, जो कि अपन लिखेंगे 1849 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 43 होगा। ठीक, अगला टॉपिक चौथा हो गया, 5वां नंबर टॉपिक, 5वें का 5वां ही है। कितना है 64 12 है, 6412, तो अपन क्या करेंगे कि देखो 64 12, एक जोड़ा 12 का बन रहा है, एक 64 का, किसके वर्ग में 64 के करीब पहुंच जाएंगे, तो 8 के वर्ग में, 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 8 8 यहाँ 64, यहाँ 0 यहाँ 0, इतने जुड़ेंगे तो 8 दूनी 16, अब 12 का अंक उतारा जाएगा, भाग नहीं जा रहा है तो एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा, तो अब तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, मतलब 0 का गुणा करेंगे तो 0 0 0, ठीक, मतलब 0 ही आना है 3 बार, तो 12 ही बचना है। अपन इस संख्या में कितना घटा दिया जाए, तो अब देखो अपन ये 80 का आ रहा है, अब 81 के वर्ग का पता कर लेते हैं, तो 81 का वर्ग कितना आना है वो अपन गुणा करके पता करेंगे। तो अपन लिखते हैं कि वह है न्यून संख्या, अब कैसे पता करेंगे, लिखेंगे कि 81 का स्क्वायर, जो कि क्या आता है कि 81 गुणा 81 करो, तो 81 एकम 81, 81 अट्ठे तो आता नहीं है पहाड़ा, इतना बड़ा तो होता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे 8 हाथ ले आई थी, 81 8
वो 8 का करना है, 8 8 एकम 8, 8 3 64, एक जोड़ दो तो 6 4 ऐसे 8 1 9 हो जाएगा, 91 आ जाने, 6491, गलत आ रहा है, 8 3 64, एक 65 हो जाना यार, हंसल नहीं जोड़ी ना अपन ने, देखो तो ये 65 हो जाने थी। तो क्या करते हैं हम, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर देते हैं, ठीक है। तो 6561 आ रहा है, ठीक। 81 गुणे 81 करो, तो अब ऐसा ना करके अपन ऐसा कर देते हैं, ठीक है, छोटा सा थोड़ा, तो मैं भी समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, 81 गुणे 81, तो 81 एकम 81 31, 8 एकम 8, 8 अठिये 64, तो 5 नहीं 1, 8 दूनी 16 की 6 से लगे 1, 5 है 6, तो 6561 कितना आ रहा है, लिखेंगे 6561, इनमें से घटा दे, कितने देना है 64, 12 घटा दो, कितना बचेगा, देखो 11 में से बात 2 चले गए, 9 बचे, हंसल आ गई 1, 1 आ गई तो 2 हो जाने, तो 4 बचने, फिर 5 सौ 1, 149 आ गया, ठीक। आगे 6 में से 6 गया 0, तो अब वह न्यून संख्या कितनी होगी, 149, 149 है जिसको जोड़ने पर यह है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसमें एक कितने, सॉरी जो सवाल दिया गया है 6412, इसमें 149 जोड़ दो, तो अपन जोड़ते हैं, क्या आएगा 64 12 प्लस करेंगे 149, तो 9 2 11 की 1 हंसल आ गई 1, 4 1 5 6, इसके बाद 4 1 5, 6 के 6, तो ये किसका वर्ग होता है, 81 का भी पता किया था अपन ने, तो क्या लिखेंगे 65 61 का वर्गमूल कितना होता है, 81 होता है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, 6वां नंबर। क्या लिखा है 6वां, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर है। तो अपन लिखेंगे थोड़ा सवाल को, 8वां नंबर नहीं 6वां नंबर। क्या लिखा है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। इसके बाद लिखेंगे माना भुजा की लंबाई कितनी है, x है, ठीक। जो कि अपन लिखेंगे किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल कितना दिया गया था 441, और भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा कितनी है x है, तो x का स्क्वायर। अब स्क्वायर आएगा इस साइड तो क्या ले लेगा, अंडर रूट का रूप ले लेगा, तो क्या करेंगे अंडर रूट 441 बराबर में x। अब इसके या तो गुणनखंड कर लो या भाग विधि वाला गुणनखंड कर लो, तो यहाँ भाग विधि वाला गुणनखंड कर रहे हैं 441 जे, और क्या करेंगे यहाँ एक 4 का, तो 2 से करना पड़ेगा, 2 2 तो 4, तो 0 बचेगा, 2 दूना 4। अब देखो कितने का करना पड़ेगा 41, तो किसके वर्ग में 1 आता है, तो 1 के ही वर्ग में, तो 41 एकम 41, तो 1 जोड़ेंगे सो 2, तो 4 0 0, ठीक। इसके बाद क्या आ रहा है, तो 21 आ रहा है, तो अपन लिखेंगे अंडर रूट 21, इसका स्क्वायर बना दो बराबर में x लिख दो, स्क्वायर से x कट जाता, जो अंडर रूट कट जाता, तो 21 बराबर x, कितने मीटर आगे x, वो एक भुजा 21 सेंटीमीटर की है, ठीक। अगला 7वां नंबर क्या लिखा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B पर कितने का 90 का कोण बनता है, तो यदि AB बराबर 6 BC बराबर 8 और AC का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली बात इसने किस कोण को दर्शाया है, समकोण को। तो समकोण की कंडीशन समझो पहले, तो क्या होती है, यदि कोई त्रिभुज
समकोण है और उसकी भुजाएं ज्ञात करनी है तो क्या रहेगा? समकोण चित्र कैसा बनता है? इस प्रकार का चित्र बना रहेगा, ठीक, जिसमें इसको कहा जाता है कर्ण, ठीक। इसे नाम देंगे ए बी सी, जहाँ ऐसी जगह पे क्या बनता है? कोण 90 का बनता है। तो ए बी, और ये क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार है, ठीक। तो जब कोई त्रिभुज समकोण हो तो उसकी भुजाएं ज्ञात करना हो, जैसे ये क्या है? भुजाएं हैं, तो ये ज्ञात करना हो तो अपन क्या लगाएंगे? इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ओके, तो कर्ण कौन सा है? ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर प्लस में लंब ए से बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर। ओके, अब करते हैं सवाल की ओर। तो सातवें का पहला सवाल क्या लिखा है? सातवें का पहला जिसमें लिखा हुआ है, दिया है अपन के कुछ दिया है। क्या दिया है? कि कोण ए है, सॉरी कोण बी है, जो कितने बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा है, क्योंकि ए बी, बी सी और ए सी, जिसमें ए बी कितने सेंटीमीटर है? ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और ए सी ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे इसके लिए। तो मैंने ये चित्र बना दिया, जिसमें यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 90 का कोण बनाएगा, जिसमें ए और बी का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बी से सी कितना है? 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद ए सी ज्ञात करना है। तो अपन क्या लिखेंगे कि जो त्रिभुज कौन सा है? समकोण है, तो अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो ए सी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बी सी का स्क्वायर। ओके, तो ए सी कितना है? पता नहीं है। फिर ए बी कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी सी जो कि कितना है? 8 है। तो ए सी पता नहीं है, स्क्वायर 6 का वर्ग कितना होता है? 36 प्लस 8 का वर्ग 64। इसके बाद ए सी इसका स्क्वायर बराबर, ये दोनों जोड़ो तो कितने होते हैं? 36 और 64 100 हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर इस साइड जाएगा, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा? √100। और 100 किसका वर्ग होता है? ए सी बराबर √100 के लिए 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, तो ए सी का मान क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सातवें का बी नंबर टॉपिक समझो। सातवें का बी दूसरा नंबर या बी नंबर, तो क्या लिखा है? ए सी बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। इसके बाद बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज बनाओ। क्या आएगा? देखो, ए बी सी, तो ए सी का मान कितना है? 13 है, बी सी का मान कितना है? 5 है,
और ए सी का मान, ये ए बी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो अपने देखो ये कोण कितने का बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पहले कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी मतलब आधार का स्क्वायर। तो ए सी क्या है 13 है, ए बी क्या है पता नहीं है, प्लस बी सी क्या है 5 है। सबका वर्ग कर दूँ तो 13 का वर्ग 169, ए बी 5 का वर्ग 25 होता है। 25 का क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो क्या लिखेंगे पक्षांतर करने पर कर देंगे तो 169 माइनस का हो जाएगा 25 बराबर में ए बी का स्क्वायर। तो घटा दूँ कितने बचेंगे 144 बचेंगे बराबर में ए बी स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडरवुड ले लेगा और 144 बराबर में ए बी। तो ये किसका वर्ग होता है 12 का, तो इतना लिख देंगे अंडरवुड 12 गुणे 12 बराबर में ए बी। और ये किसका 12 का जोड़ा बन रहा है तो ए बी, तो तुम्हारा 12 आंसर आ गया। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो 8वां नंबर क्या लिखा है 8वें नंबर टॉपिक में कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए और जिसकी आवश्यकता है मतलब कि इसमें 1000 में कितना जोड़ दिया जाए, मतलब कि कितना जोड़ दिया जाए कि जिससे तुम्हारे लिए टोटल इस साइड कॉलम मतलब कि इस साइड पौधे और इस साइड पौधे क्या रहें समान रहें। ठीक, समझो किस प्रकार से क्या देखा है। तो अपन लिखेंगे कौन सा है 8वां नंबर लिखेंगे, दिया है कि 1000 पौधों के लिए वर्गमूल का प्रयास करते हैं अपन। तो क्या करेंगे ये तो 1000 लिखेंगे, एक जोड़ा 2 जीरो का बन रहा है, एक 10 का बन रहा है। किसके वर्ग में कितना आता है किसके वर्ग में 10 से कम रहेगा तो 3 के वर्ग में 3 3 3 3 9 इतने माइनस कर देंगे, सॉरी इतने माइनस इतने प्लस 3 3 दूनी 6 इतने बचेंगे 1 और 3 0। ठीक, फिर 100 अब किसका वर्ग किया जाए कि मतलब ये क्या 100 के करीब पहुंच जाए, तो अपन इतने 2 का गुणा करो। 61 तो बहुत कम होगा, जैसे 1 का गुणा करेंगे इतने 1 आएगा तो 61 एकम 61 जो कि कम होगा। 2 का करो 2 दूनी 4 2 6 12 तो ये माइनस और ये 2 2 दूना 4 और इतने 6 इतने क्या बचेंगे माइनस के 24। मतलब कि अपन को 24 पेड़ों की मतलब पौधों की जरूरत पड़ेगी जिससे अपना जी क्या हो जाएगा कॉलम और किसमें पूर्ण रूप से बट जाएगा। तो अपन लिखेंगे अतः क्या करना है जैसे पंक्ति और कॉलम में क्या करना है, कॉलम में समान पौधे करने पर कितने 24 पौधों की आवश्यकता होगी। ठीक, अगला टॉपिक 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या लिखा है कि
एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के मध्य अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया गया कि पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा, मतलब कि इनमें से कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, मतलब कितने घटा दिए जाएं जो अपना पूरा वर्ग बन जाए। तो देखो जैसे लिखेंगे 500 विद्यार्थी का वर्गमूल करने पर कर देंगे 500 का, तो 2 से करेंगे तो 2 दून इतने 2, इतने 4, इतने 2, तो इतने 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, इतने घटेगा सो 1, 00 का अंक उतरेगा। किसके वर्ग में 100 से कम रहे, तो किसका यहाँ गुणा किया जाए 100 से कम रहे, तो 2 का कर दो, इतने 2 आ जाए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, कितने बचने 16 बचने, इतने 2 जोड़ो तो 4 और 4, इतने 16 क्या की बची प्लस की, तो अपन लगा इसमें से कितने घटाने आए 16 घटाने आए। ठीक, तो लिखेंगे अतः पंक्ति एवं कॉलम में समान विद्यार्थी करने पर 16 विद्यार्थी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपको, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस जरूर करना जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, 6 चैप्टर की ओर, ठीक, जो कि वो भी बहुत ईजी तरीके से आपको समझाएंगे, जो कि बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा। ओके।